एफडीआई टीम की क्लिनिक पर जांच के दौरान क्षेत्रीय वैद्य के अधिकारी सतीवली फोन से थे नदारद। सवाल ये उठता है कि अधिकारी जानबूझकर फोन से नदारद थे या वैद्य क्लिनिकों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। एफडीआई टीम के निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय वैद्य के अधिकारी सतीवली फोन रहे दूर। अब सवाल ये उठता है कि अगर निगरानी करने वाला अधिकारी ही मौके पर जवाबदार नहीं तो क्या ये क्लिनिक प्रशासकीय संरक्षण में चल रहे हैं? ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि भोली भाली जनता की जान के साथ खुला खिलवाड़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन 81 वसई पालघर। आज मैं उपस्थित हूँ पालघर जिले में स्थित बसई विरार शहर महानगर पालिका। बसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग जी अंतर्गत एक क्षेत्र आता है भोइदापाड़ा। भोइदापाड़ा नाके पर एक श्री साईं क्लिनिक संचालित की जा रही है। एक ही क्या, ऐसे तो बहुत सारे क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं, मगर पालघर फूड एंड ड्रग्स विभाग के इंस्पेक्टर बोले या निरीक्षक बोले सतीश चौहान के द्वारा इनके यहाँ औचक निरीक्षण किया जाता है। औचक निरीक्षण किया जाता है साईं क्लिनिक पर। इनके यहाँ क्या क्या कहाँ से दवा मंगाते हैं, कहाँ से नहीं मंगाते हैं, ये कहना था खाद्य निरीक्षक सतीश चौहान जी का। तो उन्होंने बाइट देने से तो साफ साफ मना कर दिया कि हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे, मगर हमारी जो ड्यूटी थी कि दवा कहाँ से लाते हैं, बिल क्या है, वो सब की मैं जानकारी लिया। और मेरे सतीश चौहान के अनुसार उनको कुछ भी अनधिकृत सामग्री यहाँ नहीं मिली, मगर कैमरे में आपको ये दिखाया जा रहा है कि एक BHMS डॉक्टर अपनी पैथी के अनुसार वहाँ पर कितने सारे क्रॉस ट्रीटमेंट के सामग्री पड़े हुए हैं, वो बाकायदे आपके सामने वीडियो में है। और हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति देखिए क्या है। एक जरा कैमरे दिखाइए ना इसमें। और वो लोग बगैर बाइट दिए यहाँ से बस ऐसे फूड और खाद्य निरीक्षक सतीश चौहान जी बाइट देने के लिए तैयार नहीं हुए, केवल कैमरे के पीछे से बता करके कि इनके यहाँ से कोई इलीगल सामग्री नहीं मिली हुई है। और हम लोग निरीक्षण करके चले गए यहाँ से। कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ ठीक है। इनका सर्टिफिकेट मंगवाया हूँ पालघर कार्यालय में। अब ये सर्टिफिकेट अपना ला करके मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करेंगे। अभी तक की जो जानकारी है, यहाँ से बसई विरार शहर महानगर पालिका के चिकित्सा अधिकारी या वैद्यकीय अधिकारी भक्ति चौधरी जी को कई बार संपर्क किया जा चुका, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। फ़ोन पर नहीं आने का कारण क्या है वो ही बता सकती हैं। क्षेत्रीय मेडिकल वैद्यकीय अधिकारी श्रीनिवास दुर्मल, इनको भी संपर्क किया गया, ये भी फ़ोन पर आने के लिए तैयार नहीं है। भक्ति चौधरी के सहायक वैद्यकीय अधिकारी अनिरुद्ध भेले जी को फ़ोन किया गया, लेकिन वो भी फ़ोन रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। इससे यह लगता है कि इस भ्रष्टाचार में, इस क्रॉस ट्रीटमेंट में झोपड़पट्टी क्षेत्र में रहने वाली भोली भाली गरीब जनता के जान के साथ खिलवाड़ करने में एमओ से लेकर के यानी वैद्यकीय अधिकारी से लेकर के मुख्य वैद्यकीय अधिकारी तक सारे के सारे सम्मिलित हैं और सबका संरक्षण प्राप्त। जिस समय दोपहर को यहाँ फूड एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर का छापा पड़ा हुआ था श्री साईं क्लिनिक भोइदापाड़ा नाका, जो कि बसई विरार शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। ये 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे के हमारे सातीवली क्षेत्र के वैद्यकीय अधिकारी श्रीनिवास दुधमल जी को 1:32-34 पर फ़ोन किया जाता है, लेकिन दुधमल जी इतने व्यस्त आदमी हैं कि उनको यहाँ आने में 4:30-5 बज गया है। और ये दुधमल सर हमारे पैदल चल करके सातीवली से विवान हॉस्पिटल जा सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए, जिसका महानगर पालिका रजिस्टर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए इनको इनके उच्च अधिकारियों का आर्डर चाहिए, आदेश चाहिए, परमिशन चाहिए। और यहाँ आने में इनको एम्बुलेंस या गाड़ी की ज़रूरत है। एम्बुलेंस के इंतज़ार में यहाँ पहुँचे हैं करीब 2 से 2.5 घंटे के बाद। अब देखना ये है कि यहाँ पहुँचने के बाद दुधमल जी क्या कार्रवाई करते हैं। इससे भोली भाली जनता के बीच में ऐसे ही बोगस डॉक्टरों का खेल चलता रहेगा, या इसको FIR और आगे की कानूनी कार्रवाई करने के बाद दुधमल जी इसको बंद करवाते हैं या इसको प्रोत्साहन देते हैं, संरक्षण देते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के वैद्यकीय चिकित्सा अधिकारी श्रीनिवास दुधमल जी से। दुधमल सर, आपको क्या क्या मिला?
अभी यहाँ पे मैं इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। उनका पहले मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट में उनका जो होम्योपैथी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और बाकी का सब डॉक्यूमेंट उनका लिया है। उन्होंने CCMP के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, वो भी उनका सब का सब कॉपी मैं यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ। कुछ मेडिसिन मिला है उनका, वो मेडिसिन CCMP से सर्टिफाइड है क्या? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं। उनके पास वो जो अप्लाई किया छोटू, CCMP सर्टिफाइड है क्या? अभी तक उन्होंने मुझे कुछ प्रूफ नहीं दिखाया उन्होंने। इनका जो महाराष्ट्र मेडिकल सेंटर में तो सर्टिफिकेट वैलिड है, रिन्यूअल है या नहीं? हाँ, अभी इनका मालूम है क्या, उन्होंने अप्लाई किया है रिन्यूअल के लिए। उनका एक्सपायरी मेरे ख्याल से दिसंबर 24 तक है उनका, अभी जो हमने देखा है। तो कि दिसंबर 24, यानी आज 12 महीने बीत गए और इतना खुली छूट आपने दे रखा है। ये एक साल तक आपकी नज़र यहाँ तक नहीं आई कि हमारे यहाँ कौन रजिस्टर्ड, कौन काउंसिल में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। हाँ, ये अप्लाई किया है। डॉक्टर श्रीनिवास दुधुमल के संरक्षण में 2024 में रिन्यूअल खत्म हुआ है, लेकिन हमारे दुधुमल सर के नज़र में नहीं आया कि इसका रिन्यूअल है या नहीं है। मेडिकल काउंसिल में इनको थोड़ा जगाना पड़ता है। FBI वाले आते हैं और यहाँ सब कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमारे साहब को मालूम नहीं। फ़ोन किया जाता, फ़ोन का जवाब नहीं है। अब आज देखता हूँ कौन कौन सा पेपर पाते हैं। अच्छा सर, इसमें आपको मेडिसिन क्या क्या मिली है? मेडिसिन कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी मिला है, उसमें इंजेक्शंस मिले हैं हमको। अच्छा। और जो कुछ MR ने सैंपल दिए वाले हैं, वो सैंपल भी मिले हैं हमको। अच्छा सर, एक क्रॉस ट्रीटमेंट में आप कौन कौन सी कलम लगेगी आपके अनुसार? अभी इनका माने का पूरा रिपोर्ट्स में, अभी वो कलम लगाना पुलिस का काम है, लेकिन आपको जानकारी, लेकिन सर मालूम है क्या, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वैद्य विभाग के कौन कौन से कलम हैं। अभी इसके सब रिपोर्ट्स हम पूरे जमा करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में सीनियर ऑफिस में हम वहाँ पे हमारे सीनियर के पास भेजेंगे। उसके बाद में जो भी कुछ रहेगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके लिए कभी संपर्क किया जा सर आपका दुधमल सर? हाँ, चलेगा।